मैंने उनको बोला कि नहीं तू गलत है, बाबा चाहेंगे तो हम यहाँ तक गए तो हम आगे भी जाएंगे, स्टेज तक के बुलाएंगे वो। तो ये मैं मेरे को बोलती ठीक है तेरा अर्जी लगेगा तो तू बोलना, मेरी बहन है उनको भी लेकर आती हूँ मैं बोली ठीक है यही तू बिल्कुल करना, तेरी लगेगी तो तू मेरे को लेकर चलना। तो फिर जैसे ही खड़े हुई वो तो बोलते आप आ जाओ बहन, आप आ जाओ साथ में जो है उनको भी लेकर आओ। तो बहुत सारी बात भी की है हम लोग ने बाबा जी से, तो वो सीधा में भक्तों की जो संख्या है बहुत ही ज्यादा है, देखने लायक है भक्तों की संख्या यहाँ, क्योंकि यहाँ पहले भी पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की कथा हो चुकी है, अगले वर्ष शायद ठंडी में हुई थी। और इसी कड़ी में बागेश्वर धाम सरकार की अति प्रिय शिष्य हमारे साथ जुड़ी है, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे हम, कब से बागेश्वर धाम से जुड़ी है, कैसे जानती है, बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले हम इनका परिचय जानते हैं। पहले तो बहन जी जय श्री राम। आप जय श्री राम, जय श्री राम। आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं मतलब मेरा नाम अदिति चौहान है, मैं लोकल रायपुर से ही हूँ और मैं पिछले 3 सालों से बाबा जी को यूट्यूब पे देख रही थी, संस्कार चैनल पे। पता नहीं मतलब मैं उतना नहीं सुनती थी ये सारी चीजें, लेकिन जो बाबा जी को देखकर मतलब अरे इतने प्यारे भी कोई होते हैं कि उनको देखकर सुनकर, उनको देखकर ही सुनना सीखा है मैंने। तो मतलब दिल से मानती थी, देखती थी कहीं ना कहीं। तो कल हमारी अर्जी भी लगी थी, हम आए थे, कल हमारी अर्जी लगी थी लेकिन पर्चा नहीं बन पाया था हम लोग का, क्योंकि काफी लेट हो गए थे। तो फिर हम लोग को ऐसे विभूति वगैरह दिए हैं और बाबा जी ने बोला है कि बागेश्वर धाम आप लोग आओ, स्वागत है आप लोग का। अच्छा, बहन ने भी बताया कि कल यहाँ पर दिव्य दरबार था और इनकी अर्जी नहीं लगी, दिव्य दरबार में ये बैठी थी, इनका पर्चा नहीं बन पाया। अच्छा बहन ये बताइए, क्या बागेश्वर धाम सरकार की जो बोलते हैं लोग कि बागेश्वर धाम सरकार में शक्ति है, तो क्या वो जो शक्ति है या जो यहाँ पर भक्त आते हैं, दुखिया भक्त आते हैं, क्या पर्चा बनने से उनके काम होंगे? क्या पर्चा ही क्यों मुख्य नहीं उद्देश्य होता है? होंगे, अगर विश्वास है, श्रद्धा है तो जरूर होंगे। क्या पर्चा ही वो है कि पर्चा बनेगा तभी दुख दूर होंगे? ऐसा लगता है आपकी पर्चा बनेगा हमारा तभी जो हमारे दुख है वो अब दूर जो होंगे? पर्चा निकलता है, पर्चे के ही जरिए समाधान भी निकलता होगा, ऐसा कुछ होगा। अब उस बारे पे तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतने श्रद्धालु आते हैं, इतने लोग आते हैं, सभी को विश्वास है, जुड़े हैं तभी तो आते हैं क्या। एक बात आप सभी को बता दूं, जितने भी दर्शक हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि पर्चा गुरुजी सिर्फ इसलिए बनाते हैं लोगों को भरोसा दिलाने के लिए, पर्चा समाधान नहीं होता है। पर्चा बिल्कुल तो एक बहाना है लोगों को बागेश्वर धाम का बनाना है, बोलते हैं बाबा जी, ऐसा बिल्कुल बोलते हैं, उनको सुनते भी होंगे आप लोग। अगर पर्चा नहीं बनाएंगे बोलते हैं तो लोग कैसे आएंगे, ये बोलते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, अगर पर्चा नहीं बनाएंगे तो इतने लोग आएंगे नहीं, आधे से ज्यादा लोग तो उनका दिव्य दरबार देखने को आते हैं। अच्छा बहन जी, जब से आप जुड़ी हैं बागेश्वर धाम सरकार से, जब से आप उनको चाहे सोशल मीडिया पे फॉलो करती हो, चाहे संस्कार यूट्यूब चैनल पे, चाहे आप टीवी के माध्यम से देखती हो, आपके अंदर चाहे आपके परिवार के अंदर कुछ परिवर्तन आपको दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। क्या है, पहले हम लोग इतना, पहला बदलाव तो हमारे खुद पर दिख रहा है, क्योंकि पहले ऐसा रहता था मंदिर जाने का भी टाइम नहीं होता था हमारे पास, है ना, हम लोग कोई सा भी मंदिर उतना नहीं जा पाते थे। लेकिन जब से हम बागेश्वर धाम के चैनल से जुड़े हैं, तब से हम हर शनिवार मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, गुड़ियारी आते हैं, अखाड़ा है लिली चौक में, वहां जाते हैं। और तो और मम्मी भी बहुत पूजा पाठ करने लग गई है। और हम लोग को जैसे मतलब मेरे पापा का एक क्लेम चल रहा था, मेरे पापा की डेथ हुई थी, तो उनका जो फाइल था, केस फाइल, वो दब गया था। लेकिन जब से हम लोग जा रहे हैं, मतलब अर्जी तो हम लोग घर से भी लगाते हैं, मंदिर भी जाकर लगाते हैं, तो वो जो क्लेम वाली फाइल थी पिछले लॉकडाउन से मतलब दब गई थी। लेकिन जब से ये सब हम लोग कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो हम लोग मतलब ध्यान देना ही छोड़ दिए थे उस चीज को। लेकिन अचानक अभी अभी 2 महीना पहले, 3 साल पहले से कर रहे थे उस चीज को, लेकिन 2 महीना पहले क्या बोलते हैं, सरस्वती नगर थाना से हमारे घर पे पुलिस वाले लोग आए और तो और उसका कागज भी लेकर आए, तो वो अभी चल रहा है। तो ये सब भगवान के ही है, सुन रहे, चमत्कार है, हम तो मानते बिल्कुल हैं। ये बालाजी सरकार का चमत्कार है। कितनी कथाओं में आप गई हैं बागेश्वर धाम उसमें भी आई थी, लास्ट ईयर जो कथा हुई थी उसमें भी मैंने पूरे दिन आया था। और मैंने तो ये कथा के चक्कर में मतलब मेरे ऑफिस से पूरा 1 हफ्ता की छुट्टी भी लिया है मैंने, क्योंकि ये ऐसा बार बार मौका नहीं मिलता है कि हम कथा पर आकर बाबा जी को सुन पाए। मतलब लाइव तो सुनते हैं चैनल पे, लेकिन कथा स्थल पर जाकर, कथा के प्रांगण पर जाकर सुनना अलग चीज हो जाता है। तो इसलिए मैंने 1 हफ्ता का अपने ऑफिस से लीव भी लिया है, यहाँ आकर बराबर सुन भी रहे हैं उस चीज को, तो बिल्कुल बहुत आनंद आता है। बिल्कुल सही कहा बहन ने, कथा में आने के बाद जो पॉजिटिविटी मिलती है लोगों को, वो अलग चीज होता है। अच्छा कभी आप धाम पर गई हैं?
नहीं, बागेश्वर धाम तो जाना नहीं हुआ है, लेकिन अभी मतलब टिकट बनाने का है, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हम लोग को बाबा ने स्वयं बोला है कि आप लोग बागेश्वर धाम आओ, तब तो जाना पड़ेगा। अच्छा बहन जी, एक छोटा सा सवाल करूंगा आपसे और चाहूंगा बड़ी ईमानदारी से आप जवाब दीजिएगा। कितना मानती हैं बागेश्वर धाम सरकार को? बहुत मानती हूँ, दिल से मानती हूँ। मतलब पहले तो मैं शिव जी को मानती हूँ, शिव जी के बाद जो है बागेश्वर धाम सरकार को मानती हूँ, बालाजी। अच्छा, पूज्य सरकार, पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे 24 वर्षीय युवा 25 वर्ष के हैं। आपको क्या लगता है कि पूज्य गुरुदेव भगवान को शादी करना चाहिए या नहीं? अरे सबकी अपनी निजी जिंदगी है, सबका होता है, और ऐसा तो नहीं कि अगर वो ये सब चीज करे तो अपनी शादी नहीं करेंगे, करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। यहाँ आप 4 दिन से कथा चल रही है, 5 दिवसीय कथा होनी है यहाँ रायपुर में। आप कितने दिन से कथा में, कितने दिन से? मैं तो रोजाना आ रही हूँ, कथा होने के बाद मैं घर भी जाती हूँ, घर से रात के 10 बजे 11 बजे आती हूँ, रात के 1-2 बजे तक के भी यहीं रहती हूँ मैं। अच्छा, आज की जो यंग जनरेशन है सिस्टर, वो क्या है, पूजा पाठ में बहुत कम भरोसा करती है, पूजा का पाठ करना भी नहीं चाहते। जो नए लड़के नौजवान युवा हैं, वो पूजा पाठ बहुत कम करना चाहते हैं। आप कथा में आ रही हैं, क्या आपने बागेश्वर धाम की कथा में आप 4 दिन से आ रही हैं, क्या सीखा? मतलब वही सीख रहे हैं, मतलब गुरुजी बताते हैं, काम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। यही सीखा है। हम बागेश्वर वाले हैं, बस बालाजी हमारे, हम बाला सीख रहे हैं। बस हम उनके हैं, वो थैंक यू, हमारे हैं। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, एक लास्ट सवाल, जो अभी तक एक लास्ट सवाल आप लोग से करेंगे, जो अभी तक बागेश्वर धाम सरकार से नहीं जुड़ पाए हैं, जो अभी नहीं जुड़े हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे, कोई संदेश की इसमें कोई बात ही नहीं है। क्योंकि देखिए कहाँ गया है ना, आदमी क्या बोलते हैं, जो दिखता है वो दिखता है, यहाँ दिख रहा है ना, तो बताने की क्या जरूरत है। जितनी भक्ति है उतनी शक्ति भी है, ठीक है। वही मैंने कहा ना, आपने बोला ना आपने यहाँ से क्या सीखा, मैंने वही कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बस हम बागेश्वर के हैं और बागेश्वर धाम हमारा है, हम हिंदुओं का है। जैसे हमारे बाबा ने कहा है ना कि हम एक दूसरे के चले जाते हैं दूसरे एक लाइन में, तो उस लाइन में क्यों जाना, जब हम हैं सनातनी हिंदू कट्टर, तो फिर हम दूसरे धर्म क्यों आए, वही बात है ना। बिल्कुल सही बात है। और जो दूसरे धर्म में चले भी गए हैं, तो पूज्य गुरुदेव भगवान उनकी वापसी भी करवा रहे हैं। लोगों की घर वापसी हो रही है, वो बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं तो ये लोग को मतलब बहुत ज्यादा मानती हूँ, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हम लोग का मतलब जो आंख बंद था, हम लोग कहीं भी चले जाते थे, दरगाह भी चले जाते थे, जहाँ मतलब जो मिलता था उनके शरण पे चले जाते थे। लेकिन जब से ये सब सुन रहे हैं, तब से हम अपने धर्म के कट्टरता आई है अपने पे, तो ये सब कुछ बंद है जो है। अच्छा, आपकी जो भी परेशानी रही होगी बहन, इसके पहले भी आप कई, चाहे कथा हो, चाहे जो और भी धर्म के वो होते हैं, पंडित होते हैं या जो भी होते हैं, तो आप वहां भी गई थी किसी और धर्म मैं के? अभी भी जाती हूँ, ऐसे तो नहीं, मैं अभी भी जाती हूँ, लेकिन सभी जगह जाती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। मैं मंदिर भी जाती हूँ, दरगाह भी जाती हूँ, मतलब सब जगह जाती हूँ, जहाँ सुन रहे हैं वहाँ। पर अब तो ज्यादातर बजरंग बली की मंदिर जाती हूँ तो मैं। क्या बागेश्वर धाम सरकार की कथा सुन के या इनके धाम पर आकर आपको नहीं मिल रहा फायदा? क्या बोले, समझी नहीं, sorry। बागेश्वर धाम की कथा सुनकर, चाहे इनसे जुड़कर आपको लाभ नहीं मिल रहा? मिल रहे हैं, लाभ मिल रहे हैं, तभी तो हम आ रहे हैं, सुन रहे हैं, रात रात भर यहाँ रुकते हैं। लेकिन गुरुदेव भगवान बोलते हैं, पूज्य बागेश्वर धाम सरकार बोलते हैं कि जो बागेश्वर धाम में आ जाता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। तो जो आपकी समस्या ये थी, तो बात है, ये बिल्कुल सही बात है, जो बाबा जी हमारी मतलब देखो कल ही कहीं बता रहे हैं, हम जो बागेश्वर धाम आते हैं खाली हाथ नहीं जाते, ये बाबा जी बिल्कुल सही बोलते हैं। मैंने अभी एक मतलब एग्जांपल भी बताया आपको, उदाहरण, मेरे पापा वाला क्लेम जो चल रहा था वो वापस उठ रहा है उस चीज को। और तो और कल ही हम लोग बैठे थे, ये मुझे बोली कि अब हमारा नंबर नहीं आने वाला है, हम लोग इतने दिन से यहाँ बैठते हैं, हमको बाबा बुलाते भी नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला। मेरी सिस्टर है जो बड़ी वाली, तो मैंने उनको बोला कि नहीं तू गलत है, बाबा चाहेंगे तो हम यहाँ तक आए तो हम आगे भी जाएंगे, स्टेज तक के बुलाएंगे वो। तो ये मैं मेरे को बोलती ठीक है, तेरा अर्जी लगेगा तो तू बोलना, मेरी बहन है उनको भी लेकर आती हूँ मैं बोली ठीक है, यही तू बिल्कुल करना, तेरी लगेगी तो तू मेरे को लेकर चलना। तो फिर जैसे ही खड़े हुई वो, तो बोलते आप आ जाओ बहन, आप आ जाओ, साथ में जो है उनको भी लेकर आओ। तो बहुत सारी बात भी की है हम लोग ने बाबा जी से, तो वो सीधा धाम बुलाए हम लोग को। बहन जी, बालाजी सरकार से हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है बालाजी सरकार पूर्ण करे। और जितने भी सच्चे सनातनी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो रोज स्नान करने के बाद कम से कम 3 या 5 बार हनुमान चालीसा पाठ अवश्य पढ़ें और अपने घर के छत के